एक बड़ी खबर ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ईरान की अमेरिका को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चेतावनी दी गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का दो टूक देखने को मिला है। दो टूक कहते हुए नजर आए, तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर, होर्मुज की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी, ये कहा जा रहा है। अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। रजा आरिफ ये कहते हुए नजर आए हैं। यानी ईरान डायरेक्ट अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने दो टूक कही है कि तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो आप बहुत चौड़े होकर घूम रहे हैं, उस पर सवालिया निशान हो जाएगा। उसको पूरी तरह से अभी जो बंद है, अब और ज्यादा स्थिति खराब की जा सकती है। यानी अमेरिका को अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ईरान तेल व्यापार कर सके, लेकिन यही इसी चीज में परेशानी या खलल डालने के लिए अमेरिका ने यह नाकाबंदी की थी, ताकि ईरान की कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि ईरान दोबारा खड़ा ना हो। और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। अब इन सब की वजह से जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद रजा आरिफ, वो परेशान हो गए और सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी कि तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर है, होर्मुज की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी और इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी शांति की मेज सजने से पहले ही बिखरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का डंका बजा रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, डेलीगेशन रवाना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान चुप कराने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया, पहले होर्मुज से नाकाबंदी हटाइए, फिर आगे कोई बातचीत होगी। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो नाकाबंदी है वो तय करेगी कि दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, ईरान उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। यह इस वक्त बड़ा सवाल है। डिप्लोमेसी पर डेडलॉक और दुनिया फिर खड़ी एक बड़े टकराव के मुहाने पर, क्योंकि शांति वार्ता और शांति वार्ता पर ग्रहण किसी से छिप नहीं रहा। होर्मुज पर टकराव और बातचीत पूरी तरह से ठप हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे राउंड की वार्ता की, लेकिन उस पर संशय है। ईरान ने बातचीत से पहले अपनी शर्त रख दी है। शर्त क्या है? जो ब्लॉकेड लगाया है उसे हटाया जाए। वो सबसे बड़ा विवाद है जिसे सॉल्व करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ, तभी आगे बातचीत होगी। और इन सब की वजह से ईरान सीधे सीधे कहीं ना कहीं वार्ता से इनकार कर रहा है। यूएस दूसरी तरफ दबाव बना रहा है और ईरान उस पर इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि आप प्रेशर गेम करिए, लेकिन हम पर प्रेशर नहीं है, हम नहीं शामिल होंगे। यानी होर्मुज जंग का वो दरवाजा बन चुका है जिस पर ताला लटका के चाबी मार दी, बंद कर दिया गया। और इसकी वजह से पूरे विश्व को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। शांति प्रग्रहण, वार्ता से पहले संकट, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, यह सीधा सीधा शक्ति प्रदर्शन बन चुका है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दूसरे राउंड की शांति वार्ता होगी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ईरान ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं, यानी पहले एक्शन फिर रिएक्शन। हॉर्मुज वो चोक पॉइंट जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है, और अब यही बन गया है टकराव का सबसे बड़ा मैदान। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर शिकंजा कस दिया तो ईरान ने जवाब में पूरा रास्ता बंद करने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, साथ में हो सकते स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, यानी कूटनीति का पूरा पावर पैक दूसरे दौर की वार्ता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब एक पक्ष बातचीत को तैयार ही नहीं तो यह डेलीगेशन करेगा क्या? दरअसल ये सिर्फ बातचीत नहीं, ये दबाव की राजनीति है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, बात मानो वरना बुनियादी ढांचे पर फिर हमला होगा। Whoa, did you see that? That was fast. दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, नाकाबंदी हटाओ वरना कोई डील नहीं। यानी ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे चरण की वार्ता में शामिल होने से पूरी तरह से मना किया है फिलहाल के लिए। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक अमेरिकी टीम ईरान को फिर से बातचीत में शामिल करने के लिए दूसरे देश जाएगी। चलिए यहां समझते हैं कि अगर परिस्थितियां बनी तो ईरान और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, किन बिंदुओं पर सहमति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये 3 मुद्दों पर फोकस जो है वो देखने को मिल सकता है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट का क्या होगा? दरअसल ईरान के पास इस वक्त करीब 400 किलो यूरेनियम जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 से 15 परमाणु बम फिलहाल बनाना संभव है, और यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की समय सीमा भी वो भी मुद्दा हो सकती है, जो कि अब तक चली आई है। यूरेनियम को लेकर क्या कहानी है, किस तरह से अमेरिका लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है ईरान पर, वो किसी से छिपा नहीं। यूएस ने 20 साल तक इसको रोकने का प्रस्ताव रखा है कि आप 20 साल तक कोई भी कार्यक्रम से संबंधित नहीं करेंगे। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा था कि वो 5 साल तक के लिए राजी है, अगर हम इसको देखेंगे तो। और साथ ही साथ दूसरा बिंदु क्या है? 3 बिंदुओं में दूसरा है हॉर्मुज को फिर से खोलना। हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी जो है वो जारी है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप देख रहे हैं, ये 3 मुद्दे आप समझें, जो हमने पिक्चर के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये दूसरा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में यूएस नाकेबंदी जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा आगे जाकर नाकेबंदी लगा रखी है, वो भी एक मुद्दा है कि आप नाकाबंदी हटाइए। नाकेबंदी खोलने के बाद ही डील होगी, वरना ये डील डेड है, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई बातचीत नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ईरान लगातार इसको लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नाकाबंदी हटानी पड़ेगी आपको, और उसके बाद ही आगे कोई बातचीत होगी, यानी बातचीत से पहले ही डेडलॉक, डिप्लोमेसी से पहले ही शर्तों की दीवार, और खाड़ी में बढ़ता जा रहा है तनाव का तापमान। क्या यह शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अप ग्लोबल पावर गेम का मैदान बन चुका है? और क्या दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? वो बेहद समझना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। पहले राउंड की बातचीत खत्म होने के बाद हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच मैसेज का लेन देन हुआ है। असल में मैसेज का ये लेन देन पीस मीट के लिए दूसरे राउंड को शुरू करने का हिस्सा था। दोनों देशों को एक बार फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश जारी थी। ट्रंप ने रविवार को इसका ऐलान कर दूसरे राउंड की बातचीत पर मुहर लगा दी थी, लेकिन ईरान की इस शर्त के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद शांति की उम्मीद ठीक से जगी भी नहीं थी कि इस वार्ता पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है।
बीते कुछ दिनों से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि टेबल पर बैठने से पहले कुर्सियां खसक गई हैं। दुनिया की निगाहें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या ये टकराव बातचीत में बदलेगा या फिर होर्मुज से उठेगी वो चिंगारी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। शांति वार्ता पर ग्रहण लग चुका है, अब देखना यह है कि ग्रहण हटेगा या फिर मिडिल ईस्ट में छिड़ेगा एक और बड़ा संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण किया है। एक महीने के अंदर दूसरी बार ये मिसाइल परीक्षण की खबर सामने आ रही है। क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों का परीक्षण किया गया है और इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या जंग के लिए किम जोंग उन बेताब नजर आ रहे हैं। किम जोंग के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण का सिलसिला अगर बात की जाए तो वो लगातार जारी है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसने इस महीने का दूसरा परीक्षण करते हुए क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। और ये परीक्षण अगर बात की जाए, ये परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की रक्षा प्रणालियों को भेदने की अपनी क्षमता बढ़ाने का एक स्टेप है, एक कदम जो है वो देखने को मिला है। और साथ ही साथ तस्वीरों में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन आपको नजर आ रहे होंगे और उनकी बेटी वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों जो है काले चमड़े का जो जैकेट है वो पहने हुए हैं और एक तटीय निगरानी बिंदु से जो पानी है, पानी के ऊपर से गुजरते हुए परीक्षण को इस वक्त वो देख रहे हैं। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और इसको बताया जा रहा है कि ये परीक्षण जो है कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है। मैसेज क्या है वो आप समझिए कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम भी तैयार हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या किम जोंग उन इस वक्त बेताब हैं जंग के लिए, वो जाना चाहते हैं जंग में, वो भी कूदना चाहते हैं। क्योंकि मिसाइलों के परीक्षण की अगर बात की जाए दर्शकों तो एक महीने के अंदर यह दूसरा परीक्षण है। इस महीने का यह दूसरा परीक्षण है जिसमें क्लस्टर बम जो वॉरहेड वाली है, वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। और यह परीक्षण क्यों है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें जो हैं कल की एक है और एक आज की तस्वीर है। समुद्र में जो मिसाइलें दागे गए, क्लस्टर मिसाइल परीक्षण किया गया है। ये जो दो तस्वीरें हैं वो ये कह रही हैं कि अब इस वक्त जो उत्तर कोरिया है वो कहीं ना कहीं बेताब नजर आ रहा है कि वो भी इस जंग में कूद जाए। ये दूसरा परीक्षण क्लस्टर बम वॉरहेड वाली। और मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सावधान हो जाए। रक्षा प्रणाली जितनी है आपकी उसको भेद दिया जाएगा। हमारी क्या क्षमता है वो इस पिक्चर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। अपनी क्षमता बढ़ाने की बात और एक मैसेज जो है वो दिया गया है। तो सवाल यही है, क्या कूटनीति की आखिरी डोर भी टूटने वाली है या फिर ताकत के इस खेल में दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? फिलहाल हालात नाजुक हैं, इरादे सख्त हैं और दुनिया की नजरें टिकी हैं होर्मुज पर। दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, इस पर भी देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।